नमस्कार साथियों, कल हमने कोई वीडियो नहीं डाली, आज भी नहीं डाली, लेकिन एक चीज के ऊपर हम पूरी रिसर्च कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं आज कल एक बहुत बड़ी घटना घटी। सुखबीर सिंह बादल जो कि पूर्व डिप्टी सीएम भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के बेटे, उनके ऊपर अमृतसर के जो हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, मशहूर गुरुद्वारा के अंदर हमला हो। ये एक बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन जब तक सारी चीजें आ नहीं जाती, जो प्रिलिमिनरी जो है मतलब इनिशियल लेवल के ऊपर जो है, तो मैंने भी इसके ऊपर ज्यादा कोई वीडियो नहीं बनाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुखबीर सिंह बादल, उनको अकाल तख्त ने सजा दी। सजा क्या दी? को चौकीदारी, उनको झूठे बर्तन को एक तरीके से सजा दी। हम यहाँ से चलो तो वो वहाँ पर जो उनको सजा दी गई थी का निर्वहन करने के लिए गए हुए थे। होता क्या है कि एक आदमी आता है जिसका नाम नारायण सिंह होता है। नारायण सिंह उनके पास आता है, वीडियो आपको हर जगह मिल जाएगी। वो नजदीक पहुंच जाता है, अपनी बगल में उसने पिस्टल लगा रखी थी, पिस्टल निकाल करके सीधा उनके ऊपर फायर करने की कोशिश करता है। लेकिन होता क्या है कि उनके गार्ड बीच में आ जाता है और एकदम उनके बीच बचाव की वजह से जो दो गोलियां जो कहीं ना कहीं उनको लगने वाली थी, वो हवा के अंदर दो गोली फायर होती है और जो काम करने आया था काम तमाम होने। बस ये तो एक पूरी स्टोरी थी। अब इसके ऊपर एनालिसिस की क्या तो वो कर रहा था कौन? नारायण सिंह। और इससे फायदा किसका है और नुकसान किसका होगा पर्दे के पीछे? दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये नारायण सिंह एक वेल नोन खालिस्तानी है। कुछ उसके ऊपर केस लगे हुए थे। मैं आपको बताना, जेल से कैदियों को छुड़ाना, हथियारों की स्मगलिंग, हथियारों को मतलब जो भी इंटरनेशनल आदमी है जो आज हमारे हथियार प्रोवाइड कर, पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या जिसने की, जनता को छुड़ाने के लिए जो अटेम्प्ट किया था उसके अंदर भी ये शामिल रहा। 1984 के अंदर ये पाकिस्तान गया, वहाँ पर इसने ट्रेनिंग ली। ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उससे जुड़ा हुआ है। 2004 में बुडेल जो जेल है उसके अंदर जो बेअंत सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री है के हत्यारे जो बंद है उनको छुड़ाने के लिए प्रयास करने का भी ये आरोप। इसने क्या, जो पुरानी जो जेल थी उस जेल के अंदर जो ये बार्ड वायर होती है जिसके अंदर करंट होता है के ऊपर इसने एक तरीके से बेल डाल दी, जो बेल होती है वो डाल दी, जिससे कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरी जो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई थी उसको किसी न किसी तरीके से इसने हिंड्रेंस क्रिएट की, जिसका फायदा उठा करके 4 कैदी बुडेल जेल से भाग। अब हम एनालिसिस चालू करते हैं। एनालिसिस ये है कि इससे पहले जो सरकार थी, इससे पहले अमरिंदर सिंह की सरकार थी, उससे पहले अकाली दल, तब के कंपैरिजन और आज के कंपैरिजन में हम देखते हैं कि एक तरीके से खालिस्तानियों को खुली छूट है। हमने पुरानी भी वीडियो देखी है जिनके अंदर हमने देखा कि पुलिस की जो सिक्योरिटी है उसके अंदर ये अपनी रैली निकालते हैं और खालिस्तान जिंदाबाद। एक तरीके से हम देखते हैं पन्नू, उसने आरोप लगाया था दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि इतने मिलियन रुपए उसको हमने दिए थे और वो अरविंद केजरीवाल वो रुपए भी खा। जब से ये भगवंत मान की जो सरकार आई है तब से हम देखते हैं कि ये खालिस्तानी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चाहे उसके अंदर एक नए भिंडरा वाले का एक तरीके से हम यूं समझ सकते हैं, उन्हीं को कॉपी करके उसी तरीके का रोल मॉडल लोगों को क्रिएट करने के लिए एक अमृतपाल को यहाँ पर लॉन्च किया गया और उसने भी कुछ तरीके की अलग अलग इसी तरीके से एक्टिविटी चालू करी, हथियारों को लेकर जाना। अब सवाल ये उठता है कि अमृतसर गुरुद्वारे के अंदर, हरमंदिर गुरुद्वारे के अंदर कोई आदमी हथियार लेकर के अंदर जा सिक्योरिटी पर कोई चेक हुआ था या नहीं हुआ था? ऐसे कैसे हो सकता? अगर हम दूसरी तरफ से भी एनालिसिस ले, कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत बड़ी साजिश नजर आती है। पर क्या ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ अटेंशन सीख करने के लिए किसी ने ऐसा किया हो? लेकिन फिर अगर हम ये पॉइंट अगर एक तरीके से जो आरोपी लगा रहे हैं सुखबीर सिंह बादल जो आरोप लग रहे हैं कि ये रेलिवेंट बने रहने के लिए ऐसा किया है, जैसे कुछ लोग क्या कर पट तक मरवा लेते हैं, कर लेते हैं, अगर ये उनके नेगेटिव उसमें जाता है, लेकिन जिस तरीके से गोली चली उसके हिसाब से तो बिल्कुल ये था कि भाई उनकी तो जान भी जा सकती थी, वो एन मोमेंट के ऊपर बचाते नहीं, सीधा फायर। अब चीज ये है, ये एक्टिविटी भगवंत मान के आने के बाद कुछ ज्यादा ही भगवंत मान जो अपने किसी भी फैसले के ऊपर सही साबित नहीं हुए और ये टेररिज्म, ये एक तरीके से नार्को टेररिज्म वो इतना बढ़ गया है पंजाब के अंदर, इंडस्ट्री नाम की कोई वहां पर चीज है नहीं। अब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यूं सोचो कि एक फिरौती एक तरीके से इंडस्ट्री बन गई है। जो कभी हम सुनते थे बिहार के अंदर जो अराजकता होती थी वो यहाँ पर बन गई है। कांग्रेस के जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है अमरिंदर सिंह राजापुरी, उसने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल। खैर ये तो सारी न्यूज आपको हर जगह से मिल जाएंगी। मैं आपको बता देता हूँ कि आप यूं सोच रहे होगे कि मैं ये मुद्दा क्यों उठा रहा हूँ और इसकी रेलिवेंस क्या है। हम तो खुद पंजाब के भी नहीं, पर इसकी रेलिवेंस बहुत ज्यादा है। रेलिवेंस इस तरीके से, सबसे पहले तो ये नुकसान
किनका कर रहे हैं। ये खालिस्तानी हमने देखा है कि कुछ अभी हिंदू जो पुजारी थे उनकी हत्या कर दी गई थी खालिस्तानियों के द्वारा। पंजाब के अंदर दोबारा से एक तरीके से खालिस्तान आंदोलन को रिवाइव करने की कोशिश। इन खालिस्तानियों की अगर हम देखते हैं, हरियाणा के अंदर एक और बेहुदा आदमी है जिसका नाम है मनोज सिंह दूहन, जो कि पहले हिंदू ही था, जाट समुदाय से था। वो खुद सिख बन गया, किन्हीं वजहों से बहुत बार हम बता चुके हैं। अब उसकी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा जाटों के लड़कों उनको बैक आने की कोशिश हो रही है, उनको सिख बना। किसान आंदोलन से पहले इतने नशे हमने देखते हैं, एक तरीके से नशे का सर्ज आ गया किसान आंदोलन के बाद, ये भी सबको पता है। जहाँ पर ये नशे की एकदम जो ऊंचाई जो आई, नशा जो इजीली अवेलेबल होने लग गया, एक नए तरीके का नशा, जैसे चिट्टा लॉन्च हो गया हरियाणा के अंदर भी और दिल्ली एनसीआर, अलग अलग तरीके के जो नशे आए, इससे हमारा यूथ तो खराब हुआ ही और बहुत सारी चीजें हुई कहीं ना कहीं। और एक तरीके से जो इनको टारगेट किया गया, गोली मारने की कोशिश की गई, ये भी दिखाता है तुम चाहे मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, तुम हमारे टारगेट पे हो, हमसे बड़ा कोई भी नहीं। ये एक तरीके से दर्शाने की कोशिश की गई। नुकसान किनका है? नुकसान सबसे पहले पगड़ीधारी सिखों का है, जो इसके लिए कुछ नहीं बोल रहे। अगर आप लोग नहीं बोले, कहीं ना कहीं आपको भी इसी के अंदर, जो जनरल पब्लिक है वो आपको इसके अंदर इंक्लूड करने लग जाएगी। और फिर जो ये कल्प्रिट है ये तो करके फिर भी बच जाएंगे। जैसे इस आदमी की जमानत कैसे होगी, नारायण सिंह की, हमें आज तक नहीं पता है कैसे इसको जमानत मिल रही है। एक बार जब पुलिस ने इनके ऊपर आरोप लगाया था तो उल्टा पुलिस के ऊपर ही केस कर दिया था इन्होंने कि मेरे को गलत चीज में फंसाने की कोशिश कर रही है, इस टाइप से उसने मतलब एक तरीके से पुलिस अधिकारियों को ही फंसा दिया। ये जो करने वाले होते हैं, साजिशकर्ता होते हैं, कहीं ना कहीं अपने बचाव का जो रास्ता होता है वो पहले ढूंढ लेते हैं। आम जो पब्लिक, इस वजह से सबसे बड़ा नुकसान सिखों का, और सिखों में भी वो जो पगड़ीधारी है, आपको शक की नजर से देखा जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये तो एनालिसिस है। हमारे जो हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, एनसीआर हो गया, या और अलग अलग क्षेत्र स्पेसिफिकली जाटों के बाद जो अब ये खालिस्तानी बरगलाने की कोशिश कर रहे, जब इनका खालिस्तान का एजेंडा नहीं हुआ तो एक नए तरीके की सोच लोगों के अंदर इन खालिस्तानियों ने एक दोबारा वो करी है कि एक जाटलैंड, जाटिस्तान, इसकी डिमांड करना चालू करो, क्योंकि ये चीज फेल हो चुकी है। अब बात आती है सरकार, अगर इस तरीके की जो चीजें हैं इनको अभी नहीं रोका गया, एनआईए को इसकी इन्वेस्टिगेशन मिलनी चाहिए। अगर इनको अभी नहीं रोका गया तो ये चीजें कुछ दिनों के बाद हमारे से हमको निकलती दिख रही हैं। और एक तरीके से जो पाकिस्तान का प्रयास है दोबारा रिवाइव करना, K2 मतलब जो खालिस्तान और कश्मीर, इनको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश, ये कामयाब हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।